Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, यानी कि जो इसका क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी इंग्लिश पेडागोजी है, इसके पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसका B.Ed कोड है 118। तो इसमें टोटली आपको आपके पैटर्न के हिसाब से, अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना हुआ तो आपको 2 घंटे मिलेंगे और आधा घंटा आपको अपलोडिंग का मिलेगा। तो इसके अंदर आपको टोटली 2.5 घंटे मिलेंगे और उसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो आपको टोटली 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे पुराने पैटर्न के हिसाब से पेपर है, लेकिन इसके अंदर आपको टोटली लॉन्ग क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 75 मार्क्स का आपका है क्वेश्चन पेपर और 25 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो लास्ट आपका पैटर्न था लास्ट ईयर तक, उसमें आपके पहले 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते थे, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब आपको टोटली लॉन्ग 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और अब हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, जिनको मिलाकर अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह देखें तो 2 या 3 क्वेश्चंस को मिलाकर शॉर्ट वाले, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एक बन सकता है आपका। तो इसके अंदर शॉर्ट में हमारा फर्स्ट है, डज इंग्लिश टीचर इवेल्युएट राइटिंग स्किल ऑफ हिज एंड हर लर्नर। मतलब वो अपने जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग स्किल्स को इवेल्युएट करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, डिफाइन द टर्म एक्शन रिसर्च। तो आपको इसके अंदर एक्शन रिसर्च के बारे में लिखना है, जो आपका लास्ट यूनिट का है इंग्लिश पेडागोजी में। वाई डज टीचर्स फील द नीड टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ रिसर्च। सी है हमारा इसके अंदर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें आपको स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ टीचर। मतलब आपको एक टीचर के सारे गुण बताने हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बतानी है। नेक्स्ट है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स में क्या है कि एक में आपको एग्जाम्पल पहले देना होता है और टॉपिक बाद में शुरू करना होता है, और दूसरे में आपको पहले टॉपिक शुरू करना होता है और बाद में एग्जाम्पल देना होता है। तो इन दोनों मेथड्स में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना है। एफ है आपका 6 क्वेश्चन, व्हाट आर ई लर्निंग रिसोर्सेज। मतलब ई लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। हाउ आर दीज रिसोर्सेज यूजफुल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। मतलब इंग्लिश को पढ़ाने के लिए इन रिसोर्सेज का, इन स्रोतों का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड दी सिम्बल्स आर वोकल। तो जो आपका लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ सिम्बल्स है और दी सिम्बल्स आर वोकल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन द टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, भाषा अधिग्रहण क्या है, ये आपको इसके अंदर बताना है। हाउ इज़ इट्स डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग। तो ये किस तरीके से लैंग्वेज लर्निंग से डिफरेंट है। भाषा अधिग्रहण और जो लैंग्वेज लर्निंग है, ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है इसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इन 4 क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगी टोटली। तो आप ये 8 क्वेश्चंस एक तरीके से अपने जो नया पैटर्न है आपका एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें भी आप एक तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि यही आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चंस हैं और इसके हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा। इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। बाकी मैं इस वीडियो के बाद, मतलब सारे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने के बाद, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अपलोड करूँगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लास्ट सेमेस्टर में, जैसे मैंने किया था। तो इसमें देखेंगे, डिफाइन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आउटलाइन द स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। मतलब माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स को आउटलाइन करना है। डू यू थिंक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग। मतलब क्या आपको ये लगता है कि ये ट्रेडिशनल टीचिंग से हटके है, अलग है थोड़ा, इसको आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ टीचर यूज़ डायरेक्ट मेथड। मतलब
जो टीचर है वो डायरेक्ट मेथड किस तरीके से यूज़ करता है फॉर इंग्लिश टीचिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। जो स्पीकिंग स्किल है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और सिग्निफिकेंस लिखना है आपको। उसके बाद है बीइंग एन इंग्लिश टीचर। अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं, हाउ वुड यू डेवलप एंड इवेलुएट स्पीकिंग स्किल्स ऑफ योर लर्नर। मतलब अपने छात्रों के जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको किस तरीके से आप मूल्यांकित करेंगे, इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स क्या हैं। व्हाट टेक्निक्स वुड यूज टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड ऑफ लर्नर। मतलब रीडिंग स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो किस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। डिस्कस इन डिटेल्स। मतलब आपको सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए लैंग्वेज लर्निंग पर बेस्ड हैं। आगे है आपका व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ। ऐसे कौन कौन से रोल्स हैं लैंग्वेज इन इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर बीइंग एन इंग्लिश टीचर। मतलब अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं, हाउ विल यू डायग्नोज। मतलब किस तरीके से आप उस चीज़ को डायग्नोज करेंगे द कॉजेज़ ऑफ पुअर लर्नर। अगर कोई पुअर लर्नर है, वो कोई चीज़ ढंग से सीख नहीं पा रहा, अगर कोई क्लास में बच्चा ऐसा है जो अच्छे से रीडिंग नहीं कर पा रहा है या फिर उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसकी कॉजेज़ को किस तरीके से डायग्नोज करेंगे। व्हाट विल द रेमेडीज़। ऐसे कौन कौन से उपचार हैं। पहले डायग्नोज करना मतलब उस चीज़ के बारे में जानना, समझना, डायग्नोज करना, उसकी कमियों को निकालना। उसके बाद उसकी रेमेडी मतलब उसका उपचार करना। तो रेमेडी, व्हाट विल बी द रेमेडीज़। ऐसी कौन सी रेमेडीज़ होंगी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज़ होंगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें एक्सप्लेन द टर्म कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेलुएशन, यानी कि CCE। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, मैंने असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये टॉपिक अपलोड किया हुआ है, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस लर्निंग CCE पैटर्न जो आपका रिजल्ट का होता है। राइट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग ऑफ लर्निंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हमने 8 लॉन्ग क्वेश्चंस देखे और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी जो लॉन्ग 8 क्वेश्चंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें और इनसे आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन पैटर्न का जो एग्ज़ाम है उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मेन क्वेश्चंस हैं। पूरे सिलेबस को देखने के बाद ये मेन क्वेश्चंस निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस।